रात के सन्नाटे में एक छोटे से कस्बे के सुनसान मोहल्ले में सायरा की चीखें बारिश की आवाज में दब रही थीं। वो 9वीं क्लास की मासूम लड़की थी जिसके सपने बड़े थे, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ डर था। गणित के टीचर सर विजय, जो स्कूल में सबके चहेते थे, उसे अपने घर बुलाकर एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर अंधेरे कमरे में ले गए। बस थोड़ा सा सह ले सायरा, पास हो जाएगी, विजय ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में हवस की चमक थी। सायरा का शरीर दर्द से कांप रहा था और वो रोते हुए उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर खड़े अर्जुन ने, जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और सायरा से प्यार करता था, खिड़की से ये भयानक मंजर देख लिया। उसका दिल जैसे रुक गया। ये क्या हो रहा है? वो चीखना चाहता था, लेकिन गुस्से और डर ने उसे जकड़ लिया। उसने कदम बढ़ाया और उस रात सब कुछ बदल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के स्टोन पर, जहां हम सच्चाई और इमोशंस से भरी ऑडियो स्टोरीज लाते हैं। हमारी कहानियां समाज के उन मुद्दों को उजागर करती हैं जो अक्सर छिपे रहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। छुपा हुआ सच। मधुपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां नदियां और खेत हरे भरे थे और लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। यहीं पढ़ती थी सायरा, 9वीं क्लास की एक चुलबुली लड़की। उसकी हंसी में जादू था और आंखों में बड़े बड़े सपने। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने गरीब माता पिता को सुख दे सके, लेकिन गणित उसका कमजोर विषय था। स्कूल में गणित पढ़ाने वाले थे सर विजय, एक 40 साल के टीचर जिनकी आवाज में दम था और चेहरा हमेशा मुस्कुराता। वो स्कूल में बच्चों को प्रेरणा देते और माता पिता उन्हें आदर्श मानते। एक दिन क्लास के बाद सर विजय ने सायरा को रोका। सायरा, तेरे नंबर बहुत कम हैं, इस बार फेल हो गई तो क्या होगा? माँ बाप को कितना दुख होगा। सायरा का चेहरा लटक गया। उसने सिर झुका लिया। सर, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन समझ नहीं आता। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे घर आ, मैं तुझे अलग से पढ़ाऊंगा फ्री में, बस पास हो जा। सायरा को लगा ये उसका मौका है। उसने घर पर मां को बताया। मां ने कहा, बेटी, सर विजय बहुत अच्छे इंसान हैं, तू जा पढ़ ले। उसी शाम सायरा सर के घर गई। घर साधारण था, लेकिन दीवारों पर ढेर सारे सर्टिफिकेट्स टंगे थे। सर की पत्नी गांव गई थी तो घर में सिर्फ वो अकेले थे। बैठ जा सायरा, पहले चाय पी, सर ने कहा। सायरा ने किताब निकाली और पढ़ाई शुरू हुई। सर ने बड़े प्यार से समीकरण समझाए। सायरा को अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, उसने कहा। विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस तू मेहनत कर, मैं तुझे टॉपर बनाऊंगा। स्कूल में सायरा की दोस्ती हुई अर्जुन से। अर्जुन 10वीं क्लास का तेज तर्रार लड़का था। वो स्कूल का स्टार था, पढ़ाई में अव्वल और फुटबॉल का शौकीन। एक दिन स्कूल के मैदान में जब सायरा अपनी किताब गिरा बैठी, अर्जुन ने उसे उठाया। अरे, गणित की बुक? सर विजय की क्लास में तो सब डरते हैं, उसने हंसते हुए कहा। सायरा ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तो हमेशा डरती हूं। अर्जुन ने कहा, डरने की क्या बात, मैं मदद करूंगा। दोनों की बातें बढ़ीं। स्कूल के बाद कैंटीन में या लाइब्रेरी में वो मिलते। अर्जुन सायरा को गणित के आसान ट्रिक्स सिखाता और सायरा उसकी बातों पर हंसती। एक दिन स्कूल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन ने कहा, सायरा, तू बहुत खास है, मुझे तुझसे प्यार हो गया। सायरा का चेहरा लाल हो गया। अर्जुन, सच में? लेकिन मेरे माँ बाप। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ में सब संभाल लेंगे, बस तू हाँ बोल। सायरा ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों का प्यार शुरू हुआ। चोरी छिपे नोट्स पास करना, स्कूल के पीछे मिलना और छोटे छोटे गिफ्ट्स। लेकिन सायरा की जिंदगी में अब सर विजय की क्लासेस भी थीं। वो रोज शाम को सर के घर जाती। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सर का व्यवहार बदलने लगा। वो सायरा के करीब बैठते, कभी कंधे पर हाथ रखते। तू बहुत सुंदर है सायरा, एक दिन उन्होंने कहा। सायरा को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद सर मजाक कर रहे हैं। वो चुप रही। एक दिन सर ने कहा, सायरा, आज रात को आ, पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। सायरा ने मां को बताया। मां ने कहा, जा बेटी, सर पर भरोसा है। सायरा गई। घर में अंधेरा था। सर ने कहा, ऊपर कमरे में चल, वहां शांति है। सायरा ऊपर गई। कमरे में एक बिस्तर था
और मेज पर किताबें बिखरी थीं। सर ने दरवाजा बंद किया। सायरा, तू पास होना चाहती है ना? सायरा ने हाँ में सिर हिलाया। सर ने उसका कंधा पकड़ा। तो मेरी बात मान, ये सब सीक्रेट रहेगा। सायरा डर गई। सर, ये क्या? सर ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये सब बड़ों की दुनिया में होता है। उन्होंने सायरा का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर की ओर खींचा। सायरा ने छुड़ाने की कोशिश की। सर प्लीज, मुझे घर जाना है। लेकिन सर ने उसे जोर से पकड़ लिया। चुप रह, वरना फेल कर दूंगा। तेरे माँ बाप को कह दूंगा तू गलत लड़कों के साथ घूमती है। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। सर ने उसके कपड़े खींचने शुरू किए। सायरा चीखी, लेकिन सर ने उसका मुंह दबा दिया। शांत रह। वो सायरा पर चढ़ गए। सायरा का शरीर दर्द से चीख रहा था। हर पल जैसे कोई नुकीली चीज उसे चीर रही हो। वो रोती रही, लेकिन सर नहीं रुके। करीब 20 मिनट बाद सर उठे। अच्छा किया, अब जा और किसी को मत बताना। सायरा के कपड़े फटे थे और शरीर पर निशान। वो रोते हुए घर भागी। नहाई, लेकिन दर्द कम न हुआ। रात भर वो रोती रही। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने सोचा। अर्जुन को सायरा की उदासी दिख रही थी। स्कूल में वो चुप रहने लगी थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ सायरा, तू ठीक तो है? सायरा ने कहा, हाँ, बस पढ़ाई का टेंशन। लेकिन अर्जुन को शक हुआ। एक दिन उसने देखा सायरा सर विजय के घर की ओर जा रही थी। वो चुपके से पीछे गया, सर के घर के पास पहुंचा और खिड़की से झांका। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। सायरा बिस्तर पर थी और सर विजय उस पर। सायरा का चेहरा दर्द और आंसुओं से भरा था। अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। वो चीखना चाहता था, लेकिन डर गया। अगर मैंने कुछ किया तो सायरा की बदनामी होगी, उसने सोचा। वो घर भागा और रात भर सो न सका। अगले दिन उसने सायरा से बात की। सायरा, मैंने सब देख लिया। सर, विजय ने जो किया वो गलत है। सायरा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन, मैं डर गई थी, वो कहते थे फेल कर देंगे। अर्जुन ने कहा, अब और नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने प्लान बनाया। अगली बार जब सायरा सर के घर गई, अर्जुन तैयार था। वो फिर खिड़की के पास छिपा। बारिश हो रही थी। सायरा अंदर थी और सर फिर वही हरकत कर रहे थे। सायरा रो रही थी। अर्जुन ने सब्र खो दिया। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। बस करो सर, वो चीखा। सर विजय चौंके। तू यहां क्या कर रहा है? सायरा ने अर्जुन को देखा और रोते हुए उसके पास भागी। अर्जुन ने सर को धक्का दिया। तुमने मेरी सायरा को छुआ, तुम्हें जेल भेजूंगा। सर ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह गलत फहमी है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा था। लेकिन सायरा ने चीख कर कहा, झूठ मत बोलो, तुमने मेरे साथ गलत किया। अर्जुन ने सायरा को बाहर निकाला। अब सब ठीक होगा। अर्जुन सायरा को घर ले गया। सायरा ने मां को सब बताया। मां रो पड़ी। बेटी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा गुस्से से लाल हो गए। वो शैतान, उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। बेटा, तूने मेरी बेटी को बचाया। अर्जुन ने कहा, अंकल, अब पुलिस जाएंगे। पुलिस स्टेशन में सायरा ने हिम्मत जुटाकर सब बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटी, तूने सही किया, हम कार्रवाई करेंगे। सर विजय को हिरासत में लिया गया। वो चिल्लाए, मैं बेकसूर हूं। लेकिन सायरा के शरीर पर निशान और अर्जुन की गवाही ने सब साफ कर दिया। स्कूल में खबर फैली। लोग हैरान थे। सर, विजय ऐसा कर सकते हैं? प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई और सर को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट में केस चला। सायरा ने गवाही दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोली, उसने मुझसे कहा पास कर दूंगा, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया। जज ने सायरा की हिम्मत की तारीफ की। मेडिकल रिपोर्ट्स और अर्जुन की गवाही ने सर विजय को दोषी साबित किया। उसे 12 साल की सजा हुई। सायरा के परिवार को सुकून मिला। सायरा को स्कूल में काउंसलिंग दी गई। वो धीरे धीरे ठीक हुई। अर्जुन हमेशा साथ रहा। सायरा, तू मेरी ताकत है, उसने कहा। सायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू मेरा हीरो। दोनों ने पढ़ाई पर ध्यान दिया। सायरा ने गणित में अच्छे नंबर लाए और अर्जुन ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया। 1 साल बाद सायरा और अर्जुन स्कूल के एनुअल फंक्शन में साथ नाच रहे थे। सायरा की हंसी लौट आई थी। उसने डायरी में लिखा, दर्द ने मुझे तोड़ा, लेकिन प्यार ने मुझे बचाया। सर विजय जेल में अपनी सजा काट रहा था। सायरा ने दूसरी लड़कियों को हिम्मत दी, अगर कोई गलत करे तो चुप मत रहो, बोलो। मधुपुर में लोग अब सावधान रहते।
सायरा और अर्जुन का प्यार गहरा हो गया। दोनों ने वादा किया, हम साथ में डॉक्टर बनेंगे, और जिंदगी फिर से हंसी खुशी चल पड़ी। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर आधारित। अगर आप या कोई इस तरह की स्थिति में हो तो हेल्पलाइन 2198 पर कॉल करें।